हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। तो आज आप देख पा रहे होगे कि निफ्टी की ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज ग्रीन के अंदर है। गिनती की कंपनीज हैं जो रेड हैं। दो इधर हैं, दो इधर हैं, तीन इधर हैं। तो इन टोटल हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50। 7 कंपनीज ऐसी हैं जो रेड के अंदर है, बाकी सारी कंपनीज ग्रीन में है या फिर अनचेंज्ड हैं, कल वाले रेट्स के आसपास ही हैं। तो पिछले पूरे हफ्ते में क्या रहा उसको समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे इंडिया विक्स के चार्ट को देखेंगे। इंडिया विक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं और मार्केट सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया विक्स के अंदर एक ये ग्रीन कैंडल आई थी, उसके बाद ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट के अंदर जो फियर और अनसर्टेनिटी का माहौल है वो बढ़ने जा रहा है। और उसी टाइम पे चार्ट्स के अंदर एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली थी, जिससे ये अंदेशा था कि भाई अगर ये ब्रेकआउट होता है इस पुल बैक के बाद, अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन आता है और अबव 13.9 निकलता है इंडिया विक्स, तो मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का बड़ा मूव देखा जा सकता है। बट जिस दिन से इंडिया विक्स ने कूल ऑफ करना स्टार्ट करा और जब से ये अपने 10.305 ये वाले सपोर्ट एरिया पे आ गया, यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि मार्केट के अंदर जो फियर और अनसर्टेनिटी है उसके अंदर अब ड्रॉप आ गया है और अब मार्केट में एक स्टेबिलिटी का माहौल है। जब इंडिया विक्स स्टेबिलिटी शो कर रहा था 10 के आसपास ट्रेड करके, उस टाइम पे निफ्टी 50 और बाकी सारे इंडाइसेस ने क्या किया वो समझते हैं। पूरे हफ्ते को देखेंगे। 25,940 का एक एरिया है जिसको हम 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स डेली वीडियोस में एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 25,940 के आसपास निफ्टी 50 के अंदर एक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। तो 1 दिसंबर की जो कैंडल है, मंडे की कैंडल, उसके अंदर हमें एक गैप अप देखने को मिलता है जो गैप अप क्रिएट करता है एक न्यू ऑल टाइम हाई निफ्टी के अंदर 26,235 पे, 325 पे निफ्टी के अंदर लगता है एक न्यू ऑल टाइम हाई। और मंडे ऑनवर्ड्स, 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स एक सेलिंग देखने को मिलती है जो निफ्टी के प्राइस को ड्राइव करती है अप टू द लेवल ऑफ 25,940। इस एरिया पे आने के बाद एक रिवर्सल कैंडल दिखती है जो जाती है 26,180 के नंबर तक। 26,180 पे एक सेकंड लोअर हाई लगता है। लोअर हाई के बाद एक डीप रेड कैंडल देखने को मिलती है जो इस सपोर्ट के आसपास ही आके क्लोजिंग देती है। उसके बाद इस हफ्ते का आप देखोगे तो मंडे को एक बड़ी लार्ज रेंज कैंडल मिली हमें। उसके बाद 2 दिन ऑलमोस्ट हमें डोजी कैंडल्स मिली, पॉज कैंडल्स मिली। पॉज के बाद थर्सडे के सेशन में थर्सडे के सेशन में एक बाइंग आती हुई दिखी और मार्केट ने एक हायर साइड पे जाके क्लोजिंग दी। कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि भाई 26,026 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है और 26,026 के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया दिखता है वो दिखता है 26,100 पे। अब उसके लिए चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट चार्ट्स में समझेंगे। कल जो हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली थी वो इस एरिया के आसपास मिली थी। तो जो प्रीवियस जोन ऑफ रिजेक्शन था उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली थी। आज निफ्टी की अगर आप ओपनिंग देखो थे तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और जिस एरिया से एक सेलिंग देखने को मिली थी उस एरिया के ऊपर जाके गैप अप बनाता है, ब्रेकआउट मिलता है। प्रीवियस जो एक साइकोलॉजिकल एरिया, जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी हमने डिस्कस करी थी कल की वीडियो में, 26,000 और 26 का जो एरिया है उस एरिया से एक सेलिंग देखने को मिलती है। जो गैप इधर बनता है उस गैप को फिल किया जाता है।
मार्केट थोड़ा वेट करती है और 12 बजे ऑनवर्ड्स एक अपसाइड का मोमेंटम करती है। बट जो 26,050 का जो एक रेजिस्टेंस है वो भी अभी इंटैक्ट है, और 26,100 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो भी अभी इंटैक्ट है। तो नेक्स्ट सेशंस में अभी आज देखना ये भी रहेगा कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी गिफ्ट निफ्टी को आप देखोगे तो वो थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार इसके अंदर 26,050 के और 26,100 के एरियाज निकलेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस हाइज को टेस्ट करने की और फ्रेश हाइज के पास जाने की बात कर सकते हैं। अभी के लिए जो निफ्टी के अंदर एक बढ़िया सपोर्ट बन के निकला है वो एरिया है 25,940 का या 930 का। तो 25,900 के एरिया को भी एक अच्छा सपोर्ट कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमने डिस्कस की 25,050 के आसपास है, और 25,050 के बाद 120 से लेके 140 के अराउंड है। 140 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम 300 के नंबर को टारगेट करेंगे, और जिस दिन हमें एक क्लोजिंग ऐसी मिलेगी कि ये वाला जो हाई है, ये हाई ब्रेक करके जिस दिन हमें एक क्लोजिंग मिलेगी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, उसके बाद हम निफ्टी को 26,570 एंड देन अल्टीमेटली 27,000 के नंबर पे जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये बात की हमने निफ्टी की, डेली टाइम फ्रेम को समझा। अब एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। प्रीवियस वीक एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिली थी हमें, और रेजिस्टेंस के ऊपर हैंगिंग मैन बनी थी। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर 3 हैंगिंग मैन बन चुकी हैं। दीज आर जस्ट 3 मैन हैंगिंग अराउंड। तो 26,235 के एरिया के आसपास 3 वीकली की हैंगिंग मैन मिली है हमें। तो यहाँ पर जब तक ये जो ऑल टाइम हाइज हैं ये नहीं कटेंगे तब तक बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशंस बनाने का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक 26,100 के नीचे है निफ्टी, 26,100 के ऊपर बायस विल बी स्ट्रांगली इन अपसाइड फेवर। अभी के लिए थोड़ा न्यूट्रली है। सेंसेक्स को आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी सिमिलर रहेगा। सेंसेक्स का और निफ्टी का प्राइस एक्शन 95% सेम रहता है। यहाँ पर भी 3 हैंगिंग मैन है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। सेंसेक्स के अंदर फ्रेश हाइज जो लगेंगे वो 86,000 एंड 160 के बाद दिखेंगे। तो 86,200 का एरिया है सेंसेक्स में ब्रेकआउट के लिए। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 84,800 का जो सपोर्ट एरिया है वो काफ़ी क्रूशल है सेंसेक्स के लिए। 84,800। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। यहाँ पर 2 हैंगिंग मैन है, और डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो वैसे जनरली अभी तक बैंक निफ्टी वो स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, बट आज निफ्टी की क्लोजिंग बैंक निफ्टी से बढ़िया मिली है। तो बैंक निफ्टी में जो एक रेजिस्टेंस एरिया है 59,500 का वो अभी भी इंटैक्ट है। 59,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट 59,800 900 का रहेगा। इसके बाद यहाँ से एक लो वॉल्यूम पुल बैक चाहिए और अल्टीमेटली ब्रेकआउट चाहिए 60,144 का। जब तक ये चीज़ नहीं होगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम हमें नहीं चेज करना है। इट कैन स्टे साइडवेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब रियल टाइम में प्राइस मूव कर रहा होता है तो उसी टाइम पे हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इस पुल बैक के बाद जो बुलिश पोजीशंस होती हैं, जैसे यहाँ पर आप कॉल साइड बुलिश पोजीशंस लेके बैठे हो तो आपको ट्रेलिंग एसएल लगा के रखना पड़ता है कि भाई अगर इस लेवल के नीचे जब आपने एंट्री बनाई है तो भले ही आपका स्टॉप लॉस इस एरिया पे है, बट आपके फेवर में प्राइस मूव कर चुका है। अब आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना पड़ेगा कि अगर इस एरिया के नीचे कुछ क्लोजिंग आएगा तो मैं भाई रिस्क ऑफ हो जाऊंगा और थोड़ा वेट करूंगा जब तक मेरे फेवर में चीज़ें नहीं आती हैं। फिर सपोर्ट एरियाज़ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि यहाँ से आपका जो एक रिजेक्शन हुआ था जब दोबारा आपके प्राइस पे रिविजिट कर रहा है तो वहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है।
के लिए लोअर टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जो ऑल टाइम हाई नज़र आता है बैंक निफ्टी का, वो नज़र आता है 60,114 पे। वहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है 58,900 के एरिया तक। अभी जो रिसेंट लो बना है वो 58,800 का बना है। प्राइस ने अभी हायर हाई का स्ट्रक्चर कल से ही डेवलप किया है, जब यहाँ पर एक फर्स्ट हायर लो सेट इन किया है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये एक लो बना था, उसके बाद एक ये लो बना, फिर नेक्स्ट लो इस एरिया पे बन गया, फिर नेक्स्ट लो ये बन गया। तो प्राइस के अंदर एक लोअर लो का ट्रेंड फॉर्मेशन था। कल क्या हुआ, एक हायर लो बना। आज क्या हुआ, एक हायर हाई बना और एक हायर लो भी बना है काइंड ऑफ। अब प्राइस में कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि भाई ये जो एक आज के डे का जो रेजिस्टेंस बना है 59,550 600 का एरिया, इसको प्राइस अपसाइड में कट करे, पुल बैक करे और फिर 59,770 के एरियाज़ को टारगेट करे। ये एरियाज जब निकालेगा तो 60,112, 60,456 अपसाइड में प्राइस मूव करेगा। डाउन साइड में सपोर्ट एरिया की बात करें तो 59,000 से लेके और 58,800 का जो एरिया है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर भी प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है और फिर थोड़ा टाइम लेके और अपना ट्रेंड डिसाइड कर सकता है किस तरफ जाना है। तो प्राइस को फॉलो करना पड़ता है रियल टाइम में। प्लान करके आप रख सकते हो, कट ऑफ एरियाज आप प्लान करके रख सकते हो। यहाँ पर हम जो नंबर्स डिस्कस करते हैं, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आज की जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल बनी है। तो डोजी कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका क्या रहता है, 59,550 के आसपास हाई लगता है, 59,230 के आसपास लो बना है आज की कैंडल का। अब नेक्स्ट कैंडल जब तक इसके रेंज में बनेगी तब तक नो ट्रेडिंग जोन है। कोई कैंडल अपसाइड में क्लोज दे रही है तो वो अपसाइड का एंट्री ट्रिगर है। कोई कैंडल डाउन साइड में क्लोज दे रही है, क्लोजिंग बेसिस पे देखना है आपको, तो वो एक डाउन साइड का ट्रिगर है। दोनों तरफ जब प्राइस सेंटर से निकलता है तो आपको दोनों तरफ थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब मीन एरियाज़ के आसपास आके बाउंस आता है तो प्राइस विक काफ़ी बड़ी बड़ी बनाता है और इस विक में एसेलेंटिंग होती है काफ़ी। तो यहाँ पे टिक के बैठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब की रखनी पड़ेगी जो आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करे। बैंक निफ्टी के अंदर भी 60,114 जिस दिन निकलेगा उसके बाद 60,714 दिखता है और 61,675 दिखता है ऑन डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट देख लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स। सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है ये अभी तक का, इस लेग का, क्योंकि इसमें अगर आप रिकवरी देखोगे तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल है वो इस तरीके की कैंडल थी, बट इसके अंदर एक प्रॉपर बॉडी वाली कैंडल है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी है। निफ्टी के भी अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं है, निफ्टी में भी छोटी ही कैंडल बनी है एज़ कम्पेयर टू मिड सेलेक्ट। इसमें 13,900 का जो एक एरिया हम काफ़ी दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं चैनल पे एनालिसिस में, 13,900 के एरिया के नीचे इसका जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम पे 478 हमने डिस्कस कर रखा है। और आज के डेलोज, पिछले दिन के डेलोज की हमने बात की थी कि भाई जिस डायरेक्शन में ये जो मदर बेबी कैंडल की जो बात हमने कल के एनालिसिस में करी थी कि जिस भी डायरेक्शन में हमें ब्रेक मिलेगा, डाउन साइड में मिलेगा तो डाउन साइड के टारगेट्स आएंगे और अप साइड में ब्रेक मिलेगा तो अप साइड के टारगेट्स आएंगे।
तो आज काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया है मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने और इंट्राडे में बहुत बढ़िया मोमेंटम किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो कल की क्लोजिंग को डिस्कस करते हैं पहले। हफ्ते की शुरुआत देखते हैं। मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर एक हाई लगता है 14,050 के आसपास का, जो कि था एक लोअर हाई, क्योंकि प्रीवियस हाई जो था वो 14,118 के आसपास था। वहाँ से एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिलती है। प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था 13,800, उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है मिड सेलेक्ट इंडेक्स और डाउन साइड में बढ़िया पुल बैक लेता है। यहाँ पर एक ये गैप भी पेंडिंग था, तो इसको पूरे को स्ट्रेच करता है। ये वाले लेग की भी जितने भी एसएल थे, ये भी सारे एसएल लेता है। जब लेवरेज मार्केट में ज़्यादा हो जाती है और पोजीशन ज़्यादा हो जाती है तो इस तरीके के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक डीप पुल बैक होता है, पुल बैक के बाद एक सेकंड लो बनता है एंड देन कल के सेशन में भी अपसाइड बायस के साथ ट्रेड किया मिड सेलेक्ट इंडेक्स। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स कल के सेशन में भी था ये, और आज भी अगर आप देखोगे तो ओपनिंग ही हमें कल के सेशन के हाई के ऊपर मिली है और फिर फॉलो थ्रू मोमेंटम मिला है क्लीन प्रीवियस जो सेलिंग जोन थे जहाँ से एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिली थी। अब ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेक्स रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो यहाँ पर जिस एरिया ने एज अ रेजिस्टेंस काम किया था, जब रिवर्सल हुआ तो उसी एरिया ने आज के सेशन में एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और प्राइस को अपसाइड में पुश किया है। तो 13,900 का एरिया अपसाइड में रिक्लेम कर लिया है मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने। तो अब इसमें जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। डाउन साइड का बायस कब डेवलप कर सकते हैं? जिस दिन मिड सेलेक्ट इंडेक्स 815 के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद इसका जो बायस है वो डाउन साइड का रहेगा और नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट 815 के बाद है समवेयर अराउंड 675। ब्रेकआउट जोन की बात करें तो ब्रेकआउट जोन 14,050 पे है और अल्टीमेट ब्रेकआउट जोन जो हायर टाइम फ्रेम्स का है वो प्रीवियस हाइज के एरियाज पे है, जो कि है 14,117। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।